नमस्कार दोस्तों। जीवन में कुछ चीजें चमकदार लगती हैं, लेकिन अंदर से कितनी खोखली होती हैं, इसका अंदाजा हम बखूबी उन चीजों को देखकर लगा सकते हैं। ऐसा ही हाल एक ऐसी इंडस्ट्री का है जिसकी बात आज हम करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल की जो मोदी सरकार ने पेश किया है। मेरा नाम है हृदय यादव। नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति की मोहर बाकी है। लेकिन इस बिल से हड़कंप क्यों मचा है? क्योंकि ड्रीम 11 जैसे ऐप्स पर अब आप टीम नहीं बना सकेंगे, पैसा लगाकर सपने नहीं देख सकेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो जेल की सलाखें और लाखों का जुर्माना आपका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बिल सिर्फ एक कानून है या युवाओं को एक बड़ी तबाही से बचाने की कोशिश? आइए धीरे धीरे समझते हैं, क्योंकि सच्चाई कभी जल्दबाजी में नहीं मिलती है। पहले तो यह समझिए दोस्तों कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग क्या है। बाहर से देखो तो मजा लगता है, क्रिकेट मैच चल रहा है, आप घर बैठे टीम बनाते हो, खिलाड़ियों को चुनते हो और अगर जीते तो लाखों रुपए। ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, एमपीएल, ये सब नाम जैसे युवाओं के सपनों की फैक्ट्री लगते हैं। लेकिन अंदर की कहानी क्या है, वो बिल्कुल इससे अलग है। क्यों? क्योंकि यह कहानी है लत की, हार की और कर्ज की। सरकार कह रही है ये रियल मनी गेम्स अब बंद। जहां पैसा लगाकर खेलो, जीतो या हारो, वो सब अपराध माना जाएगा। सिर्फ वो गेम्स बचेंगे जहां पैसा नहीं लगता है, जैसे कैंडी क्रश, ई स्पोर्ट्स या एजुकेशनल गेम्स। बाकी सब पर ताला लग जाएगा। फैंसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर, ऑनलाइन बैटिंग, लॉटरी सब खत्म हो जाएंगे। स्किल हो या लक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सरकार मानती है ये युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। अब सजा सुनिए, सजा की बात करते हैं। अगर कोई प्लेटफॉर्म ऐसे गेम्स चलाता है तो 3 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। प्रमोटर्स, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर्स जो विज्ञापन करते हैं उन्हें 2 साल कैद होगी और 50 लाख दंड के रूप में भी देना होगा। सुन लीजिए, कान खोलकर सुनिए, 50 लाख दंड के रूप में भी देना होगा और अगर दोबारा किया तो 3 से 5 साल जेल और 2 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। बैंक अगर ट्रांजैक्शन करते पकड़े गए तो वो भी दोषी पाए जाएंगे। ये सजाएं कठोर लगती है ना, लेकिन सोचिए, जब एक युवा लाखों हार जाता है तो उसकी जिंदगी की सजा कौन भुगतता है? उसका परिवार, समाज या वो खुद, जो कभी कभी आत्महत्या तक पहुंच जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार ये सब क्यों कर रही है। इसका जवाब है क्योंकि खतरा बड़ा है। युवाओं में लत लग रही है, मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें हो रही हैं। रिपोर्ट्स कहती है कई युवा लाखों करोड़ों हार चुके हैं, कुछ ने घर बेच दिए, कुछ कर्ज लेकर बर्बाद हो चुके हैं और हां, आत्महत्याएं वो तो जैसे महामारी बन गई हैं। 2023 के नए क्रिमिनल कोड में बैटिंग को अपराध माना गया था, लेकिन अब ये बिल उससे एक कदम और आगे है। युवा जो पढ़ाई छोड़कर, नौकरी छोड़कर इन गेम्स में डूब जाते हैं तो ये ऐप्स उन्हें सपने बेचते हैं, लेकिन वो सपने ज्यादातर टूटते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ऑनलाइन गेमिंग में जुड़ी लत के मामले हर साल बढ़ रहे हैं। युवा अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इनमें उड़ा देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं ये डोपामाइन की लत है, जीत का नशा जो हार में तब्दील हो जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, परिवार टूटना, ये सब छिपी सच्चाइयां हैं। लेकिन इंडस्ट्री चिल्ला रही है। उनका कहना यह है कि यह बिल कठोर है। 2023 के आईटी नियम तो इंडस्ट्री के अनुकूल थे, लेकिन अब सब उल्टा हो गया है। भारत का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट 2029 तक $9 बिलियन का होने वाला था। ड्रीम 11 जैसी कंपनियां $8 बिलियन वैल्यू की हो गई थी और अब 2 लाख नौकरियां भी खतरे में पहुंच गई हैं।
25,000 करोड़ का विदेशी निवेश दांव पर है। क्रिकेट स्पॉन्सरशिप प्रभावित तो होगी या हो सकती है, क्योंकि ड्रीम 11 तो भारतीय टीम और आईपीएल को स्पॉन्सर करती है। जीएसटी से 20,000 करोड़ का नुकसान होने का खतरा है। इंडस्ट्री कहती है स्किल गेम्स को लत से मत जोड़ो, लेकिन सवाल यह है दोस्तों, क्या मुनाफा युवाओं की जिंदगी से बड़ा है? क्या ये कंपनियां वाकई स्किल बेच रही हैं या फिर लत? कई केस स्टडीज हैं जहां युवा रात भर जागकर खेलते हैं, परिवार से झूठ बोलते हैं और आखिर में कुछ नहीं बचता। एक युवा ने बताया, शुरू में 100 रुपए लगाए, जीते कितने? 500। फिर 1000 लगाए, हारे कितने? 5000। और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अब कर्ज में डूबा हूं। ऐसी हजारों कहानियां मित्रों, हजारों कहानियां जो हम तक या आप तक शायद पहुंचती नहीं है। और आखिरी में क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या। लोग इस तरीके से सुसाइड करेंगे ये तो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फिर भी इन सब के बीच एक अच्छी खबर यह भी है, और वह यह है कि सरकार इस कदम से ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। कंपनियां मॉडल बदल सकती हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, बिना पैसे के। लेकिन युवाओं सुनो, यह बिल तुम्हारी रक्षा के लिए है। ऑनलाइन गेमिंग कितनी खतरनाक है ये समझो। ये तुम्हारी मेहनत को चूस लेती है, सपनों को झूठा बनाती है। लत लग जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, भविष्य अंधकार में चला जाता है। सरकार का यह कदम सही है, क्योंकि युवा देश का भविष्य है। और अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा बहुत खेलना ठीक है, तो सोचो, कई थोड़े बहुत से ही तबाह हो चुके हैं दोस्तों, तबाह हो चुके हैं, घर बर्बाद हो चुके हैं। दोस्तों ये बिल पास हो चुका है, अब आगे क्या? अदालतें, बहसें, बस यही सब बाकी है। लेकिन तुम क्या सोचते हो? क्या ये युवाओं की रक्षा है या सपनों का अंत? कमेंट करो, क्योंकि आवाज उठाना जरूरी है। और याद रखो, जब जागो तभी सवेरा। असली सपने बाहर हैं, इन ऐप्स में नहीं। जय हिंद।